आज आपको दिखाते हैं असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद के साथ सस्ते रमज़ान बाजार का विजिट। क्या वज़ीर आज़म स्कीम के तहत मुफ्त आटा लोगों को बआसानी मिल रहा है या नहीं? आटा तो मिल रहा है, पैदल चल रही इधर पहुंची, आटा नहीं मिला। अब इनका CNAC यहाँ पे एंटर होगा, पता लग जाएगा कि इस खानदान में क्या ये थैले का जो तोहफा है पहले से कोई ले चुका है। मुझे ये बताएं क्या है स्ट्रेटेजी। आटा हमने देखा है बहुत बदनज़मी देखने को मिलती है, क्या क्या पॉइंट्स है इस्लामाबाद में, किन किन जगहों पर बनाए हैं और क्या प्रोसीजर है, लोगों को किस तरह आटा मिलता है? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है आपका। और जैसा कि आप देखते हैं कि कुछ जगहों पे अनफॉर्चुनेटली मुल्क में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जहाँ पे बदनज़मी रिपोर्ट हुई है और वो मीडिया के थ्रू सबने देखा भी है। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सब डिवीज़न की हद तक हमने इस पर एक प्रॉपर स्ट्रेटजाइज़ किया है इसको। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद उनकी हदायत पे देखें, जहाँ पे भी बदनज़मी हुई है वहाँ पे आपने मेनली देखा होगा कि या तो बहुत बुज़ुर्ग या फिर औरतें वो स्टैम्पीड का शिकार हुई, भगदड़ का शिकार हुई। तो हमने इसके लिए स्ट्रेटजाइज़ ये किया कि हमने डेडिकेटेड सेंटर्स मुकर्रर कर दिए। बाराकऊ एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन का एक इलाका है, आप इसको एक मिनी शहर कह सकते हैं इस्लामाबाद का, और ये यहाँ पे लाखों की तादाद में आबादी है। फिर प्लस ये होता है कि जैसा कि आपको पता है कि बिस्प में हमने ऑल पाकिस्तान ओपन कर दिया है, तो हमें यहाँ से नॉर्थ टच करता है जिसमें कि मरी है, नॉर्दर्न एरियाज़ है। तो वहाँ के भी जितने भी लोग हैं, जितने भी वहाँ पे सब्सिडेशन लेवल के नीचे जो क्वालिफाई करते हैं वो लोग भी हमारे पास आते हैं। हमने ये किया कि डिप्टी कमिश्नर साहब का विजिट हुआ, उन्होंने ये कहा कि आप फीमेल के लिए एक अलग सेंटर बना दें। जैसा कि जिस जगह पे हम इस वक्त खड़े हैं दुबई मैरिज हॉल है, ये जब आप बाराकऊ को अप्रोच करते हैं तो स्टार्ट में हमने इसको रखा है। इसी तरह जो दूसरा सेंटर है वो अठाल चौक में हमालिया मैरिज हॉल के नाम से है, उसको जो बाराकऊ की सेंट्रल आबादी है वो वहाँ पे अप्रोच करेगी। फिर एक तीसरा सेंटर रखा है जो कि बिल्कुल जब आप मरी की तरफ जा रहे होते हैं तो लास्ट जो मरी कंस्ट्रक्शन साइट है उसके अराउंड है, उसका नाम है मॉडर्न मैरिज हॉल। ये तीनों जगहों को हमने डेडिकेट किया। फिर हमारे साथ MCI CDA की जो टीम्स हैं 24/7 जब जब हमारी ड्यूटीज़ होती हैं और अदरवाइज़ भी इनकी अपने एक ड्यूटी रोस्टर निकाला है, ये मौजूद रहते हैं। जैसे कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट के हमारे लोग हैं, इसके अलावा रेस्क्यू एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, पुलिस है, FC है, और हमारा पूरा स्टाफ है, मैजिस्ट्रेट्स हैं जो कि गज़टेड ऑफिसर्स हैं, और वो वहाँ पे सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए हर टाइम मौजूद रहते हैं। फिर मैं ख़ुद भी अपने इस एरिया में थ्रू आउट रमज़ान जो है ये स्ट्रेटजी के मॉनिटरिंग करता हूँ, विजिट्स करता हूँ। जैसे कि अभी आया हूँ तो ये देखते हो कि अगर कहीं पे भी कोई बेहतरी की गुंजाइश तो उसको भी देखते हैं। आप देखें कि एक इस तरह का इंतज़ाम है कि पीक आवर्स हैं ये, और पीक आवर्स में भी आप देखें हमारे पास सप्लाईज़ अगर कैमरा दिखा सके पूरी तरह से मौजूद है, ये हम रिज़र्व रखते हैं। फीमेल्स के लिए काउंटर्स हैं, आगे उनके हमारे बिस्प के नुमाइंदे हैं, हमारे IT के नुमाइंदे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटराइज सिस्टम है पूरे का पूरा, टोकन सिस्टम है पूरे का पूरा, तो उसके थ्रू ये देख रहे होते हैं। और आप देखिए कि यहाँ पे कुर्सियाँ खाली हैं, बाहर तो कतार की एक बहुत दूर की बात है, इवन यहाँ पे भी लोग जो है वो बड़ी जल्दी स्पीडीली अपनी चीज़ें या जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है फुलफिल करके आटा का गिफ्ट लेके उसके बाद आराम से अपने घरों को जाते हैं। मुझे ये बताएं प्रोसीजर क्या है, कैसे लोग आटा ले सकते हैं, क्योंकि देखा जाए इस्लामाबाद में तो दूर दराज के लोग भी होते हैं जिनका एड्रेस इस्लामाबाद का परमानेंट हो या टेम्परेरी हो, किन लोगों को मिल सकता है आटा? अच्छा, जब ये स्टार्ट हुआ तो इसमें ये किया गया था कि हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ना उसको लिमिट किया गया, लेकिन जब पब्लिक की बहुत ज़्यादा डिमांड आई तो हमने ये देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद में रहते तो हैं लेकिन उनके CNICs यहाँ के नहीं हैं, तो वो फिर क्यों वो इस सहूलत से महरूम रहे। फिर उसके लिए हमने ये किया कि इसको ऑल पाकिस्तान ओपन कर दिया गया प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत पे। और उसके बाद फिर ये हुआ कि यहाँ पे जितना भी कोई भी शख्स आता है जिसका CNAC कहीं का भी हो, अगर वो क्वालिफाई करता है, क्वालिफाई का मतलब है कि उसका एक इनकम लेवल जो कि हमारे ब्रोशर्स में लिखा हुआ है वहाँ पे उससे कम है, तो वो एक मैसेज करता है हमारी हेल्पलाइन पे, उसको रिप्लाई आ जाता है। उस रिप्लाई में बताया जाता है कि आप इसके मुस्तहिक हैं या नहीं है। मुस्तहिक होने के बाद वो देखता है, अगर तो उसका ऑलरेडी बिस्प से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से उसकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, उसका सर्वे हो चुका है, तो फिर तो वो विद इन मिनट्स यहाँ से टोकन लेंगे और टोकन लेने के बाद यहाँ से वापस चले जाएंगे आटे का अपना गिफ्ट लेके। अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है
फिर हम ये करते हैं कि उनका एक सर्वे होता है। सर्वे के लिए बिस्प का एक सेंटर तो G7 में मौजूद है। इसके अलावा उनके तमाम नुमाइंदगान हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। वो वहीं पे उसका सर्वे करते हैं, वहीं पे उसको क्वालिफाई अगर वो करता है तो उसको बताते हैं, और वहीं से उसकी दोबारा से जो स्कैनिंग करके उसको आटा दे दिया जाता है। फी पर्सन कितने किलो का आटा मिल सकता है? जो थैली है वो तो मैंने देखा है 10 किलो की, एक जो शख्स है उसको कितना आटा मिलता है? देखिए, इसमें जो स्ट्रेटजी है वो ये है कि एक जो शख्स है वो 10 किलो के आटे के लिए पूरे रमज़ान में 3 बैग्स के लिए एलिजिबल है। शुरू में ये किया गया था कि 1 किया गया, फिर हमने ये देखा कि लोग अगर दूर दराज से आते हैं तो एक थैला लेके जाएं, फिर वापस जाएं अपने ख़ानदान में, फिर दोबारा आए, तो उसके लिए फिर हमने इसको ओपन कर दिया कि आप 3 एट अ टाइम भी लेके जा सकते हैं। कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वो देख रही है कि वो जहाँ पे आटे का जिस तरह स्टॉक होता है उसके मुताबिक एटलीस्ट 2 थैले तो उसी वक्त उनको दे दिए जाते हैं। मुझे इस मशीन से बता सकते हैं इसमें कैसे ये सर्च करते हैं आपके जी आए, आपको ये गाइड दिखाएंगे बिल्कुल कर दिया जाता है। जी। देखिए, ये एक CNIC नंबर है, ठीक है। अब ये CNIC के लिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ख़वातीन का सेंटर है, अब इनका CNIC यहाँ पे एंटर होगा। जब एंटर होगा तो ये पता लग जाएगा कि इस ख़ानदान में क्या ये थैले का जो तोहफ़ा है पहले से कोई ले चुका है। अगर तो ले चुका है तो वो यहाँ पे लिखा आ जाएगा, अगर नहीं लिया तो उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिल जाएगा। BISP बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उसके बेनिफिशरीज हैं ये, ठीक है। ये क्लियर हो गया कि शी इज़ द बेनिफिशरी ऑफ दिस प्रोग्राम। अब उसके बाद देखना ये है कि क्या ऑलरेडी अवेल तो नहीं हो गया, तो वो यहाँ से चेक हो जाता है। ये एक बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो वज़ीर आज़म साहब जो आटा दे रहे हैं उस स्कीम के तहत आटा लेने आए, इनसे पूछते हैं। मुझे ये बताएं कहाँ से आए और आपको आटा मिल गया जो आपके ID कार्ड पर मिलना था? जी मैं आया हूँ इधर मंगू टाउन से। तो आटा तो मिल रहा है, बाकायदा मिल रहा है, रोज़ मिल रहा है। जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में जो हैं उनको 3 मिल रहे हैं और नादरा वालों को 1 मिल रहा है। तो ये रूटीन की रोज़ की रूटीन पे मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी शहबाज शरीफ का, जो इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया, जो रमज़ान पैकेज हमें दिया। मेहरबानी है इनकी, गरीब आवाम पे बहुत इन्होंने एहसास इनका किया। मुझे ये बताएं आप कहाँ से आई हैं, आपको आटा वगैरह मिल गया यहाँ? नहीं मिला, मैं उधर बैठी थी लेन में, उधर भी नहीं मिला। हाँ, 3 बच्चे हैं मेरे, मैं सुबह से बैठी, ये टाइम हो गया, पैदल चल रही इधर पहुंची, आटा नहीं मिला। आपको मिला है आटा? नहीं मिला, पहली बार। आपका ID कार्ड पे पहले कोई आटा लेकर तो नहीं गया? नहीं मैं नहीं ले गई हूँ। नहीं, ये है मेरे पास ID कार्ड। पहली दफा आटा लेने आई हैं या इससे पहले भी आपने एक थैला ले लिया है? पहली बार आई हैं आटा लेने आज। तो आपको कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? इधर सारा कुछ अच्छा सिस्टम है? नहीं, कोई भी नहीं पेश आई मुश्किल, अच्छा सिस्टम है। यहाँ बरकाऊ का रिहायशी हूँ, यहाँ का रहने वाला हूँ जी। अभी तक तो मैंने सुबह आया था, लेकिन अभी तक आवाम काफ़ी रश थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह मिल गया मुझे आटा। अच्छी बात है। इस टाइम रमज़ान शरीफ में भी शहबाज शरीफ इस टाइम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कसम से मैं तो उनको पहले नहीं सपोर्ट करता था, सीधी सी बात है, हम पता नहीं क्या क्या बोलते थे, लेकिन इस दफ़ा रमज़ान में उनको देख कर ना हमें बहुत खुशी महसूस हुई है, जो आवाम की आप 10 किलो के आटे पर तारीफें शुरू कर दी हैं और उतनी चीज़ें महंगी हैं। तो दूसरी चीज़ें महंगी हैं, लेकिन शायद क्या पता इस आटे की वजह से वो चीज़ें भी सस्ती करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि हाल ही आटा सस्ता किया है। अभी देखें फ्रूट कहाँ पे था, फ्रूट कहाँ पे आ गया। फ्रूट का आप खुद हिसाब लगा लें कितना। मुझे ये बताएं कितने थैले आपको आटे के मिले यहाँ से? भाई हमने अभी तो एक ही लिया है, और क्यों नहीं, ID कार्ड पे एक ही मिलता है। पहले हमने आटा पॉइंट्स हैं जो फ्री मिल रहा है वहाँ का विजिट किया है। अब हम सस्ते बाजार में आए, वहाँ पर चलते हैं, वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जो सस्ता रमज़ान बाज़ार है, इसमें जो थोड़ी सी हमने एक वो चीज़ की है, उसमें ये है कि यूटिलिटी स्टोर्स का आपको पता है कि ज़्यादा इस वक्त फोकस है फ्री आटा डिस्ट्रीब्यूशन पे। बट डिस्पाइट द फैक्ट हमने उनसे अरेंज किया है जो सब्सिडाइज आटा है, ऑल्दो कि उसकी प्राइसेस पहले से तो बड़ी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि उसको परचेज़ किया जाए। उनके ट्रक्स यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये इवनिंग का वक्त है तो वो ख़त्म हो गया तो फिर वापस चले जाते हैं, लेकिन वो अवेलेबल है। यहाँ की जो लोकल कैश एंड कैरीज हैं उनका हम बड़े थैंकफुल हैं, वी आर रियली थैंकफुल टू देम कि उनकी मदद से हमने उन्हें कहा कि आप काउंटर्स लगाएं। जैसे ये अगर है तो ये किसका है, पंजाब का है, ये मदीना कैश एंड कैरी है जो कि यहाँ का एक बड़ा कैश एंड कैरी है। पीछे है पंजाब कैश एंड कैरी है जो कि दूसरा बड़ा यहाँ पे कह लें कि इक्वल ही है दोनों। तो इनसे हमने रिक्वेस्ट की कि जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, आटा, चीनी, दालें, घी या रूह अफ़ज़ा वगैरह, ये आप प्रॉफिट को ज़ीरो करते हुए मार्केट से कम रेट पे इधर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, यूटिलिटी का रेट तो नहीं होगा क्योंकि उनको तो सब्सिडी मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, बट ये फिर भी
उनके हिसाब से उन स्टोर से भी कम प्राइस पे यहाँ पे अवेलेबल है। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जितने स्टॉल्स आपको नज़र आ रहे हैं बेसिकली वीकली बाज़ार है, जैसे कि यहाँ पे बुध बाज़ार लगता है। पूरे शहर में हमारे वीकली बाज़ार हैं। उन लोगों से हमने ये रिक्वेस्ट की कि विदाउट एनी कॉस्ट, विदाउट एनी फ़ी, ये जितने आपको मार्केट, इसकी इलेक्ट्रिसिटी, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, वो सारी गवर्नमेंट अफोर्ड करेगी। आपने सिर्फ ये करना है कि आप यहाँ बैठ जाए और जो डीसी रेट आती है, जो रेट लिस्ट आती है, जिसकी कंप्लेन आपको पता है कि बहुत होती है कि इससे भी लोग महंगा बेचते हैं, उससे ये तमाम आइटम्स कम रेट पे रखे गए हैं। मुझे ये बताएं, यहाँ पर जो फ्रूट्स वगैरह हैं, दालों का तो आपने बताया, ग्रोसरी के सामान का, ये जो फ्रूट्स वगैरह हैं ये किस रेट पे मिलते हैं? क्योंकि महंगाई तो इस वक्त बड़ी टॉप पे है सर। ये बहुत आपका अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जब लोग ये कहते हैं ना कि सस्ता बाजार में भी चीज़ें सस्ती नहीं है, तो वो एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि डिमांड एंड सप्लाई से प्राइसेस डिटरमिन होती है। आपको पता है फ्यूल प्राइसेस, आपको पता है इन्फ्लेशन के रेट्स, उसकी वजह से वैसे ही आपकी जो ऑक्शन प्राइस होती है, जो मंडी में डिटरमिन होती है, वो बढ़ जाती है, क्योंकि ऑक्शन तक आने में फ्यूल लगता है, कैरेज लगता है, तो फ्रूट्स वेजिटेबल्स की प्राइस तो बढ़ती है। जब वो बढ़ती है तो उसमें कुछ 10% प्रॉफिट हम ऐड करके मंडी रेट लिस्ट निकालते हैं। इस्लामाबाद की 3 रेट लिस्ट होती है ना, और अब फिर चौथी भी है, वो मैं बताता हूँ कैसे है। फिर उस पर जब हम कैरेज कॉस्ट डालते हैं तो हम लोग ज़िला की एक रेट लिस्ट निकाल देते हैं, जो कि उसमें 20% में निकल आती है। अगर ये आप देखें, अब मैं आपको ये देख के बताना ये चाह रहा हूँ कि इस रेट लिस्ट से भी यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। अब देखिए, जैसे यहाँ 57 से 62 है ना, तो यहाँ 50 से 58 कर दिया गया है। ये एक प्रूफ है कि आलू अगर आप मार्केट से भी लेंगे तो वो उस रेट पे मिलेगा, उससे भी आगे 5-10 रुपये कम आपको यहाँ मिल जाएगा। ये हमने इंश्योर कराया कि ये वाली रेट लिस्ट सस्ता रमज़ान बाज़ार की डीसी रेट लिस्ट से भी कम हो। एसी साहब, मुझे ये बताएं, ये जो लोग हैं जो यहाँ पर रेडियां लगा रहे हैं या जिनके अपने ठिये हैं, ये कौन है? ये कोई सरकारी लोग हैं या खुद से इंडिविजुअल तौर पर ये कुछ काम करते हैं, या क्या प्रोसीजर है यहाँ? बेसिकली यूसी जो है ना, वो करती है कि वो वीक, और एमसीआई वो वीकली बाज़ारों को मैनेज करती है। उनका स्टॉल्स अलॉट किए जाते हैं। जैसा कि यहाँ पे बुध बाज़ार है, ये इन्हीं लोगों से हमने रिक्वेस्ट की कि देखिए, बुध बाज़ार तो एक दिन लगेगा, रमज़ान के महीने में आप पूरे के पूरे जो 29 या 30 दिन है उसमें ये लगाइए, और उसको कोशिश करें कि अर्ली मॉर्निंग से लेट नाइट तक लगाए। तो ये वही लोग हैं जो कि स्टॉल होल्डर्स हैं। अनिल भाई, मुझे ये बताएं कि अगर आपको कंप्लेन आए, कोई एक्सपेंस ज्यादा कर रहा है या महंगा वगैरह कर रहा है, उस पर क्या पनिशमेंट वगैरह, फाइन वगैरह क्या है? मैं आपको बता देता हूँ। ये ना हमारा एक कंप्लेंट सेल है, जहाँ पे हमारे गजटेड ऑफिसर बैठे हैं जी, और उनका ये काम है कि वो सारा दिन यहाँ मौजूद रहेंगे। वो यहाँ पे यूसी सेक्रेटरी और उनका स्टाफ बैठा है जी, ये लोग, इनका ये काम है कि ये लोगों से फीडबैक लेंगे। द मोमेंट कोई कंप्लेन आती है उसके बाद कार्रवाई होती है, जो कि विच स्टार्ट्स यू नो के फ्रॉम वार्निंग है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारा फोकस है, तो फिर उस पर हम उसका स्टॉल कैंसिल कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं। ही शुड बी सेंट बिहाइंड द बार। लेकिन अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह इतनी आई है कि किसी एक ने डीसी रेट में बेचने की कोशिश की, हमने कहा नहीं, इससे भी नीचे बेच। आपको यहाँ कुछ भी ऐसा इंशाल्लाह ताला नज़र नहीं आएगा कि कोई लड़ाई हो, कोई भगदड़ मचे। अल्हम्दुलिल्लाह ऑल पीसफुल। बाकी आपको पता है कि सब अल्लाह ताला की मदद से होता है। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद थे असिस्टेंट कमिश्नर इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट। इनके साथ हमने सस्ते बाज़ारों का विजिट किया, उन आटा पॉइंट्स का विजिट किया जहां पर फ्री आटा मिल रहा है, अच्छा नज़्म ज़ब्त है, लोगों से भी बातचीत की, वो सेटिस्फाइड हैं। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।